क्या नाम था उसका जिसको करंट लगता है तो वो सुसु कर रहा होता था? क्या नाम था? वायरस नहीं था वो। दोस्तों रेंजो स्कूल से निकलने के बाद हम पहुंच गए हैं। ये देखिए कितनी ऊपर आ गए हम लोग। सो गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे अराउंड 10 बजे करीब, और फिर हमने एक रूम हायर किया यहाँ पे क्योंकि हमें अपने कपड़े भी धोने थे और नहाना भी था। और यहाँ पर आपको पता है बहुत ठंड है, तो यार नहाने धोने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी एक रूम की। और मैं आपको दिखाता हूँ सामने का व्यू, ये बहुत ही प्यारी सामने देखो रिवर है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे हमें एक घर मिल गया। हमारे विक्रांत भाई उठ चुके हैं, ये लग चुके हैं अपनी डेली रूटीन में। जो कपड़े सुखाए थे, जो धोए थे, उनको सुखा के तय भी तो करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यार होम स्टे करने का एक चीज़ तो है, बहुत फ़ायदा है कि आपको घर जैसी फैसिलिटी मिल जाती है। तो जब हम लोग आए देखो हमारे कपड़े भी धुल गए, और हमने जैसे विक्रांत भाई ने बताया आपको कि भाई जो कपड़े धुले हैं उसको तय भी लगाना है, तो हो गया है। ये चलना नहीं चलना, उठना नहीं उठना है, मतलब उठा तो फ़ोन में लग गया अपने। खड़ा हो जाओ विक्रांत भाई, आप रेडी हो? ये इस मैं नहाने जा रहा हूँ 5 मिनट में। ठीक। और ये भाई साहब देखते हैं कब उठेगा कब नहाएगा। तो बोलो ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। हालांकि मेरे को भी ऐसी आई, लेकिन ये है कि वो जगह है। अच्छा बोलो, जब मैंने उन स्कूलों के बच्चों से पूछा तो कि यहाँ पे क्या फेमस है, वो कहाँ जा सकता है, रंजो स्कूल क्या है? रंजो स्कूल, रंजो स्कूल क्या? मैंने कहा क्या क्या रंजो स्कूल मतलब उनकी वो अलग ही थी यार। सही। तो चलो चलते हैं यार, ऐसे मौज मस्ती तो चलती रहेगी, और जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, बने रहिए। और इन्होंने नहीं देखा हमारे पिछले ब्लॉग तो प्लीज वो भी जाके मत देखिए। शायद बात सारे ठीक है, ये मस्ती चलती रहेगी ऐसी, और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो गुड मॉर्निंग। अब हम लोग निकल रहे हैं एक बढ़िया जगह जो आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी फेमस जगह है। उस जगह के बारे में बताएंगे। व्हाट द फक मैन, मिस्टर विक्रांत भाई बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं शे, और वहाँ पे हमारे रेंचो जो आपने सुना होगा, 3 इडियट्स मूवी भी देखी होगी, सो उनका स्कूल है, वो देखने जा रहे हैं। शे में उनका स्कूल है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, और थोड़ी देर में आपको वहाँ मिलते हैं और आपको दिखाते हैं उनका स्कूल, अगर वहाँ पे फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड नहीं हुई तो। बिल्कुल। दिस इज़ एंट्री गेट रेंचो स्कूल, और हम लोग अब अंदर एंट्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जगह वो है जहाँ पे वो फिल्मी सीन दर्शाया गया था, जहाँ उनको छोटू मिलता है, जहाँ वो अंदर आते बुक्स देखते हैं पढ़ते हैं, तो वो इस कैफ़े के अंदर दर्शाया गया है। और चलते हैं आगे की ओर। फिर एक बार बोल दिया जाए, ऑल इज वेल। मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ, क्या नाम था उसका जिसको करंट लगता है, जब वो सुसु कर रहा होता था? वही है क्या नाम था? नहीं, वायरस नहीं था वो जिसको सुसु करंट लगता है, वो कुछ अलग था, वो करेक्टर नेम था उसका। वायरस तो टीचर था। नहीं जिस वायरस तो टीचर था, वो स्टूडेंट था जो रेंचो से यहाँ मिलने आता है।
उसका नाम भूल गया मैं उस लड़के का। हाँ डाल के देख लेना। क्या नाम था, मैं सर्च करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो सर्च करने के बाद हमें पता चला उसका नाम था चतुर, और उस जगह चलते हैं जहाँ पे उसको करंट लगा था। तो मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ। 1 2 3 एंड गो। तो ये वो जगह है जहाँ पर चतुर भाई साहब सुसु कर रहे थे और उनको बल्ब का शॉट लगा था। तो ये पूरी की पूरी वॉल इस तरीके से तैयार की गई है। बाय बाय करने का समय आ गया है। रेंचो स्कूल को करते हैं बाय बाय और चलते हैं कोई दूसरी लोकेशन पर जो बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो क्या बोलते हो भाई, चलें? चलिए लेट्स गो। चलो चलिए फिर। चलिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाइट कलर के जो बनाए हुए हैं, ये गुम्पा टाइप के, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ का आई थिंक जो डेथ हो जाती है ये वो एरिया होगा। यार थोड़ा मुझे लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है, बट मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, बट बहुत ही अमेजिंग है। तो दोस्तों रेंचो स्कूल से निकलने के बाद हम पहुंच गए हैं थिक से मोनेस्ट्री, और बहुत ही प्यारी जगह है। तो यहाँ हमें पहले लेना पड़ेगा यहाँ टिकट हमने ले ली है, और थोड़ी बहुत ट्रैकिंग है भाई, आपको चलना पड़ेगा। चल लोगे? खूब मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा है? चलने में ध्यान नहीं, नज़ारे इतने सुंदर है, थकान चलने में, वो रात को ध्यान जाता है। वो रात को ध्यान जाता है क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे हैं ना, तो पता ही नहीं चलता यार, थकन का कुछ नहीं पता चलता। पहले हिसाब से शुरुआत में ये राजा का महल था। फिर उसके बाद तिब्बत से एक लामा आकर छासिम शरफ को आई के राजा को मिल के जो मिल के बच का उसका जो महल जो है उस लामा को ऑफर कर दिया है। तो गाइस 1430 इन्होंने बताया दलाई लामा जी ने। 1430 से यहाँ पर तिब्बत से एक राजा आए थे, या ये राजा का महल था, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो उन्होंने उनको सौंप दिया था, जो यहाँ के राजा थे उन्होंने उनको ये सौंपा। तो उन्होंने फिर यहाँ पे ये मोनेस्ट्री बनाया, बहुत ही प्यारा। और आप देख सकते हैं कितने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही मतलब पीसफुल है यार, बहुत शांति है। और आप सभी लोग तो जानते ही होंगे इन्हें। तो इसमें जो पुराना आर्ट किया हुआ है, पुराने टाइम से बना हुआ है, ये जो आप यहाँ की मूर्तियाँ देखेंगे बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ की एक एक चीज़ बहुत ही पुराने टाइम से बनी हुई है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल हो, सब बहुत ही अद्भुत तरीके से बना हुआ है। बहुत ही चमत्कारी ये मोनेस्ट्री है। होता है चलते हैं आगे की ओर, ऐसी और अद्भुत
कलाकृति देखते हुए और बहुत ही प्यारी एक आर्ट देखते हुए। यहाँ से दिखाई देता है पूरा तो जितना भी दिखाई देता है, बट अच्छा व्यू है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यार, बहुत ही अद्भुत। और ये आप देख रहे हैं अमेजिंग प्लेस। यार सच में अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत और बहुत ही चमत्कारी यहाँ पे वाइब है। और जो हम इस टाइम फील कर रहे हैं वो मैं बता नहीं सकता। सच में यार लद्दाख है। और यहाँ जब भी आए तो ऐसी मोनेस्ट्री में जाएं, दर्शन करें, और बहुत ही पीसफुल एरिया है। तो यहीं से लेता हूँ मैं अलविदा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें प्यारे प्यारे एपिसोड देखने के लिए।